दोस्तों, नेहा 12th क्लास की स्टूडेंट रहती है। साइंस साइड से पढ़ रही होती है। नेहा के पापा अश्विन डेंटिस्ट रहते हैं, यानी कि दांतों के डॉक्टर रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। लेकिन नेहा जिस कॉलेज में पढ़ती है बहुत महंगा कॉलेज रहता है। वहाँ महीने की फीस 2500 के लगभग रहती है। इतने महंगे स्कूल में नेहा पढ़ रही होती है। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप अपने बेटे और बेटियों को चाहे कितने भी महंगे स्कूल में क्यों ना पढ़ा लें, संस्कार उन्हें माता पिता के द्वारा ही मिलता है। अब इधर नेहा, जिसकी मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल रहती है, वो सुबह होते ही 6 साढ़े 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर जो नेहा के पापा रहते हैं अश्विन, वो भी डॉक्टर रहते हैं। 9 बजे तक वो भी निकल जाते हैं। नेहा, जिसकी एक और बहन रहती है, उसकी दीदी, वो हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। नेहा का कोई भी भाई नहीं रहता है। नेहा बहुत ही लाडों से पली रहती है। लेकिन उसके पापा अश्विन कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर के। इधर नेहा जिस कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ सभी बिगड़े हुए बेटे, वहाँ सभी बिगड़ैल घर के लड़की और लड़कियाँ पढ़ने आते हैं। अब नेहा भी उनके साथ रह करके बिगड़ने लगती है। अब कॉलेज में छुप छुपा करके जो कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ रहते हैं, वो मोबाइल लेकर के आया करते हैं। जब नेहा भी देखती है तो उसका भी मन चाहता है कि वो मोबाइल ले, लेकिन वो अपने पापा अश्विन से मोबाइल के लिए जिद नहीं करती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम विक्की रहता है, विक्की नेहा के बगल में उसकी सीट पर बैठता है। वो नेहा से कहता है, नेहा आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम मेरी दीवानी हो जाओगी और मेरे पीछे पीछे भागती फिरोगी, लेकिन मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा। नेहा कहती है कि चलो हटो, बड़ा है, तुम पहले अपनी औकात देखो। मेरे पापा डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और तुम्हारे पापा क्या है, एक टीचर है मामूली से। विक्की नेहा से कहता है कि देखो नेहा, बड़ी बोली नहीं बोलनी चाहिए। मेरे पापा इस कॉलेज को चलाते हैं और तुम्हें तो पता है कि भले ही मेरे पापा टीचर हैं तो क्या, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज के स्कूल के टीचर हैं। अब जब नेहा ये सुनती है तो कहती है कि देखो यार, तुम मुझसे इतनी बहस क्यों करते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं तुमसे बात करने लगूंगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। विक्की कहता है कि नहीं नेहा, आज मैं तुम्हें मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम अपना होश खो दोगी। लंच होने दो, लंच होने का इंतजार करो। अब नेहा भी, जिसके अंदर उत्सुकता हो जाती है कि आखिर विक्की उसे ऐसा क्या दिखाने वाला है, क्योंकि नेहा भी बड़ी हो रही थी। अब ऐसे में बार बार उसके मन में ये सवाल हो रहा था। वो बार बार वो विक्की से पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसा क्या दिखाने वाले हो जो मैंने आज तक नहीं देखा है। विक्की कहता है लंच होने दो, लंच के बाद तुम्हें सब पता चलेगा। अब जैसे ही लंच होता है, विक्की नेहा को लेकर के कॉलेज के टेरिस पर चढ़ जाता है। अब जैसे ही वो कॉलेज की टेरिस पर चढ़ता है, वहाँ ना कोई अंधा होता है ना कोई बंदा होता है। वो नेहा से पूछता है कि क्या तुम वो देखने के लिए तैयार हो? नेहा कहती है हाँ, जल्दी दिखाओ, आखिर ऐसी क्या चीज़ जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। अब इसके बाद विक्की नेहा को मोबाइल में वो वाला वीडियो दिखाता है जिसमें कि एक महिला एक पुरुष स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। अब जैसे ही नेहा आवाज़ सुनती है तो पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है, उल्टी आने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बड़े ही गौर से देखने लगती है। वो विक्की से कहती है कि यार अब मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि पता नहीं मेरी नसों में क्या हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही। विक्की कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये परेशानी कहाँ हो रही है। इसके बाद विक्की नेहा के साथ कुछ ऐसा करता है कि नेहा खुद को रोक नहीं पाती है। अब विक्की और नेहा, उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। ऐसे ही 2 घंटे तक दोनों छत पर स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। नेहा विक्की को रुकने नहीं देती है। विक्की कहता है कि देखो नेहा, कॉलेज की छुट्टी होने वाली, अगर हम लोग नीचे नहीं गए तो फिर
कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम ही बताओ घर कैसे जाएंगे। किसी तरीके से वो नेहा को समझाता और कहता है कि आज ही ये बस नहीं है, अब जब तुम चाहोगी, जैसे चाहोगी मैं वैसे करूँगा। नेहा बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं और वो अपने अपने घर की ओर चले आते हैं क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही नेहा घर आती, बार बार उसे विक्की का चेहरा याद आ रहा होता है। अब वो विक्की से बात करने के लिए तड़प रही होती है, परेशान हो रही होती है। वो सुबह होने का इंतजार करती है कि कब सुबह होगी, कब वो विक्की से मिलने कॉलेज जाएगी। पूरी रात वो करवटें बदलती रहती है, लेकिन समय थम जाता है, रुक जाता है, घड़ी की सुई अटक जाती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि किस किस ने प्यार में ऐसी करवटें लेकर के रातें बिताई और अपने क्रश के बारे में सोच करके। आप लोग अपने अपने क्रश का नाम हमें लिख सकते हैं। हम अपनी वीडियो में आपके क्रश का नाम ज़रूर लेंगे। विक्की जो नेहा का क्रश हो जाता है। नेहा विक्की को बिना देखे बहुत बेताब रहती है। जब वो विक्की को देख लेती है तो उसकी बेताबियों को राहत मिलती है। लेकिन अब वो तो कॉलेज से आ गई थी। अब सुबह ही जब वो कॉलेज जाएगी तो उसे विक्की नजर आएगा। वो सुबह सजती है, संवरती है, 2 चोटी बनाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। बड़ी ही बेताबियों से वो विक्की के आने का इंतजार करती है, लेकिन विक्की आज कॉलेज ही नहीं आता है। नेहा परेशान। वो विक्की के दोस्तों से पूछती है कि आखिर विक्की कॉलेज क्यों नहीं आया, तो उसके दोस्त कहते हैं कि विक्की तो अपने नानी के घर गया हुआ है। नेहा कहती है कि यार मैं विक्की के लिए बहुत परेशान हूँ, वो अपनी नानी के घर चला गया, अब कब आएगा। उसके दोस्त कहते हैं कि देखो अब वो 15 दिन से पहले नहीं आएगा। अब नेहा परेशान कि वो करे तो क्या करे। वो विक्की के दोस्तों से कहती है कि क्या तुम लोग हमें विक्की का मोबाइल नंबर दे सकते हो, तो उसके दोस्त तुरंत नेहा को नंबर एक पेज पर लिख करके दे देते हैं। अब नेहा घर आती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि नेहा के पास मोबाइल ही नहीं रहता है। इसलिए वो अपने पापा का मोबाइल लेकर के आती है और अपने पापा के मोबाइल से विक्की को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है। उसकी धड़कनें तेज हो रही होती है। जैसे ही विक्की फोन उठाता है, नेहा विक्की को देख करके 20 मिनट तक तो कुछ बोलते ही नहीं। विक्की कहता है क्या बात है, लगता है सच में तुम हमारी दीवानी हो गई हो। नेहा कहती है कि यार विक्की तुम चले गए और तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम अपने नानी के यहाँ जा रहे हो। मैं कितनी परेशान हूँ तुमसे मिलने के लिए, उस दिन से तो तुम लापता हो गए। विक्की कहता है कि ठीक है नेहा तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा आने की। क्या ये तुम्हारा ही नंबर है? मैं सेव कर लेता हूँ। नेहा कहती कि नहीं नहीं ये नंबर मत सेव करना, ये मेरा नहीं मेरे पापा का है। अब नेहा जिसे इश्क हो गया था वो विक्की के बिना नहीं रह पा रही थी। उसे लगता था कि अगर उसके पास भी मोबाइल होता तो वो विक्की को जब उसका मन करता फ़ोन कर लेती, वीडियो कॉल कर लेती और उससे घंटों बातें किया करती और अपने दिल का हाल बताती। अब नेहा परेशान रहने लगती है। वो अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे मोबाइल दिला दीजिए। नेहा के पापा अश्विन नेहा से कहते हैं बेटा आखिर तुम मोबाइल क्यों लेना चाहती हो, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम्हें मैं मोबाइल दिलाऊं। अब नेहा अपने पापा से बिना कुछ कहे चली आती है, लेकिन जब उसकी नसों में जकड़न होने लगता है, वो अपने क्रश के लिए परेशान होने लगती है, उसको देखे बिना तड़प रही होती है, तो उसकी ये तड़प बार बार उसे अपने पापा की ओर खींच ले जाती है। वो अपने पापा अश्विन के पास जाती है और कहती है कि पापा मेरे कॉलेज में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं, आप भी मुझे मोबाइल दिला दीजिए। लेकिन डॉक्टर अश्विन नेहा के पापा वो मोबाइल दिलाने से साफ मना कर देते हैं। अब नेहा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो कॉलेज जाना भी बंद कर देती है। अब पिता परेशान कि आखिर उनकी बेटी कॉलेज क्यों नहीं जा रही। वो अपनी बेटी के कमरे में आते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है नेहा, आप कॉलेज क्यों नहीं जा रही। नेहा कहती कि पापा मेरे कॉलेज में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं और मैं डॉक्टर अश्विन की बेटी हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, सभी लड़कियां मुझ पर हंसती हैं। अब जब डॉक्टर अश्विन ये सुनते हैं तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा
हम तुम्हें इसलिए मोबाइल नहीं दिला रहे हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी सिर्फ पढ़ने लिखने की है। अगर तुम मोबाइल ले लोगी तो फिर इधर उधर लड़कों से बात करने लगोगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। अब नेहा अपने पापा को बताए तो क्या बताए कि उसे तो इश्क हो गया है और वो एक लड़के से प्यार करने लगी है, उससे बातें करना चाहती है। अब जो होना था शादी के बाद वो भी उसके साथ हो गया है। वो कहे तो क्या कहे। वो अपने पापा से कहते कि पापा हम किसी लड़के से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई करेंगे। बस मेरे कॉलेज में लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं, वो बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं और अमीर बनती हैं, खुद को मुझे गरीब समझती हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी डॉक्टर अश्विन की बेटी हूँ, इसलिए मुझे भी मोबाइल दिला दीजिए। अब जब अपनी बेटी की इतनी जिद देखते हैं तो डॉक्टर अश्विन अपनी बेटी को एक मल्टीमीडिया मोबाइल दिला देते। बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुशी से पागल हो जाती है। वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड विक्की को फ़ोन करती है और विक्की से कहती है कि देखो विक्की, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन खरीद लिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तुम उसे सेव कर लो। इसके बाद दोनों व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ घंटों बात करते हैं। अब नेहा का विक्की का ये रोज़ का हो गया था, वो दोनों रोज़ एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि बुराई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं। डॉक्टर अश्विन को अपनी बेटी नेहा पर कुछ शंका होती है कि उनकी बेटी रोज़ रात में किससे बात करती है और उसने जिद करके मोबाइल लिया है, इसलिए वो एक रात अपनी बेटी के कमरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है नेहा को लगता है कि उसके मम्मी पापा सो गए हैं। वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करती है और अश्विन के साथ वो सब कुछ करने लगती है, यानी कि पति और पत्नी जो एक दूसरे के साथ करते हैं वही सब कुछ वो विक्की के साथ कर रही होती है। नेहा को ये नहीं पता था कि उसके पापा अश्विन दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो सब कुछ सुन रहे हैं। नेहा को ये नहीं पता था कि उसके पापा दरवाजे पर खड़े हैं और वो ये सब कुछ सुन रहे हैं। वो लोग तो अपना मिलन कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही नेहा के पापा जब ये सुनते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल आखिर क्यों दिलाया, क्या इसी दिन के लिए दिलाया था। सुबह होती है वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें मोबाइल पर इतनी देर तक बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही मोबाइल पर बात करती रहोगी तो फिर तुम्हारे कैरियर का क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन नेहा अपने पापा की एक नहीं सुनती है। वो अश्विन से मोबाइल पर 24 घंटे बात किया करती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल में मिलते हैं और फिर होटल में वो सब कुछ होने लगता है जो कि लड़का और लड़की के बीच में होता है। विक्की और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज के बाद होटल में मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं। अब उन दोनों का ये रोज का हो गया था क्योंकि नेहा अपनी सारी सीमाएं लांघ जाती है, जिसका खामियाजा उसे पूरा जीवन भुगतना पड़ता है क्योंकि नेहा जो कि पेट से हो जाती है। नेहा का पेट निकल रहा होता है। पिता को कुछ शंका होती है क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक डॉक्टर है। ऐसे में वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखिए जी, हमारी बेटी नेहा का पेट इतना क्यों निकल रहा है। अब माँ नेहा से पूछती है कि क्या बात है, तुम्हारा पेट इतना क्यों निकल रहा है। नेहा कहती है कि मम्मी, हमें गैस की प्रॉब्लम हो गई है। नेहा की मम्मी कहते हैं कि ठीक है बेटा, हमारे कमरे में चूरन रखा हुआ है जो तुम्हारे पापा खाते हैं, वही ले आओ और तुम खाया करो। अब नेहा कमरे से चूरन ले आती है और वो खाना चालू कर देती है, लेकिन जो उसका पेट रहता है वो कम होने के बजाय निकला ही जा रहा। अब ऐसे ही 1 महीने बाद नेहा अपने कमरे में लेटी आराम कर रही होती है, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। शोर शराबा सुन करके नेहा के पापा अश्विन, माँ संध्या, वो लोग कमरे में आते हैं। इसके बाद अपनी बेटी का जैसी हाल देखते हैं तो वो अपनी बेटी को फौरन हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में नेहा को इंजेक्शन लगता है, चेकअप होता है, नेहा को थोड़ी राहत मिलती है, परिवार की जान में जान आती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं तो परिवार के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नेहा पेट से रहती है। ये उसका 9वां महीना रहता है। वो डॉक्टर से कहते हैं हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, अब इस बच्चे को आपको पालना ही पड़ेगा, इस दुनिया में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर आपकी बेटी की जान जा सकती है। जैसे ही नेहा के पापा डॉक्टर अश्विन ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें हमारी बेटी बहुत प्यारी है,
इसके बाद वो अपनी बेटी को घर ले आते हैं। अब वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर ये जो बेटा है तुम्हारे पेट में, इसका पिता कौन है। शुरू में तो नेहा कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि जो कुछ वो विक्की के साथ कर रही है उसका फल उसके पेट में पलने लगेगा। वो इन सब चीज़ों से अनजान रहती है। लेकिन जब माता पिता बार बार पूछते हैं तो नेहा पूरी बात बता देती। इसके बाद विक्की को घर पर बुलाया जाता है। विक्की घर आता है। जब उसे पता चलता है कि नेहा उसके बेटे की माँ बनने वाली है तो वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो नेहा के पापा डॉक्टर अश्विन से कहता है कि वो पढ़ना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है। इस उम्र में वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है, पैसे भी नहीं कमाता है। जब उसके परिवार को पता चलेगा तो वो तो उसे घर से ही निकाल देंगे। डॉक्टर अश्विन नेहा के पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपने कैरियर की इतनी ही पड़ी थी तो तुमने हमारी बेटी के साथ वो सब कुछ क्यों किया। तब तुमने नहीं सोचा कि अभी तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारी पढ़ाई है। अब परिवार जो होता है नेहा का, वो विक्की को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें नेहा से शादी करनी पड़ेगी। वो विक्की को जबरदस्ती मंदिर लेकर के जाता है और उसकी नेहा से शादी करवा देता है। जिसके बाद नेहा विदा हो जाती है। जैसे ही वो विदा होती है, कुछ समय बीतता है। सास और ससुर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहती है। नंदे भी नेहा को ताना मार रही होती हैं कि इसके तो चाल चलन सही नहीं है। शादी से पहले ही वो उसके भाई के साथ रंगरियां मना रही थी। नेहा बहुत परेशान होती है, रोती है। वो अपने पति विक्की से कहती है कि देखो विक्की, तुम्हें तो पता है मेरे बारे में कि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर प्यार में अपनी सीमाओं को मैं लांघ गई तो मैं कहाँ से गलत हो गई। विक्की उसको बहुत समझाता है, लेकिन इधर जो विक्की का परिवार रहता है वो बार बार नेहा को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, पूरे घर का खाना बनवाता है। विक्की अपने परिवार वालों से तंग आ जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी नेहा को लेकर के एक किराए का मकान लेता है और उसमें ही रहने लगता है। कुछ समय बाद नेहा विक्की के बेटे को जन्म देती है। अब जैसे ही ये बात डॉक्टर अश्विन को पता चलती है कि वो नाना बन गए हैं, तो वो अपने सारे गुस्से को थूक देते हैं। वो अपनी बेटी के पास आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, हमारा इतना बड़ा घर है खाली है, तुम और तुम्हारा पति और ये हमारा नाती, तुम सब हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो। आखिर हमारे बाद ये घर किसका होगा। जैसे ही नेहा ये सुनती है तो रोने लगती है और अपने पिता से गले लग जाती है। डॉक्टर अश्विन जो अपने एक हाथ में अपने नाती को लिए रहते हैं, वो नाती को दुलार रहे होते हैं। इधर दामाद भी अपने ससुर से गले लग जाता है। चारों हंसी खुशी डॉक्टर अश्विन अपने नाती को लेकर के हंसी खुशी घर आते हैं। जैसे नेहा और उसका हस्बैंड विक्की घर पहुंचते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि घर इतना सुंदर सजाया था फूलों से। इतना भव्य स्वागत देख करके नेहा और उसका पति फूले नहीं समाते हैं। डॉक्टर अश्विन अपने दामाद और अपनी बेटी को चिढ़ाते हुए, मजाक करते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे नाती के लिए, हमारे नाती गोलू के लिए है। ये ना समझो कि इतनी सारी सजावट हमने तुम्हारे लिए की है, ये तो हमारे नाती गोलू के लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो कुछ भी है हमारे नाती गोलू का ही होगा। अब इसके बाद परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं गोलू के आने की। बहुत ही धूमधाम से गोलू का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे परिवार में खुशियाँ बिखर जाती हैं एक गोलू के आने से। गोलू जिसके कदम पड़ते ही उसकी मां नेहा और उसके पापा विक्की का जीवन ही बदल जाता है। तो देखा ना दोस्तों, आप लोगों ने किस तरीके से कॉलेज से शुरू हुई ये लव स्टोरी पति पत्नी में बदल जाती है और उनका एक बेटा गोलू हो जाता है। आपका इस प्रेम कथा पर क्या सोचना है, क्या विचार है, आप लोग अपनी अपनी राय हमें लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलते ही मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।